हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? आज है 6 अप्रैल और न्यूज़पेपर आ गया है। आरओ एआरओ का रिजल्ट भी आ गया है। 19% महिलाएं ही सफल हुई हैं क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा लाचार समझ लेते हैं। देखिए, लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, बस उन्हें अपनी ताकत पहचानने में थोड़ा समय लगता है और जिस दिन पहचान लेती हैं, उसी दिन दुनिया जो होती है बदलनी शुरू हो जाती है। क्या है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, इतना मत बोलो, इतना मत हँसो, ये जो पीसीएम क्यों ले रही हो, सामान्य नॉर्मल आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो, हर जगह हमको सिखाया गया, हर जगह हमको टोका गया, हमको नहीं आगे बढ़ने दिया गया, हमको मतलब देखिए, ये सब बातें हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। फिर हम अपने आप को खुद से छोटा समझने लग गए कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। देखो, अब खुद से कुछ सोचने की आज़ादी ही नहीं थी। बाहर जा नहीं सकते थे, घर की चारदीवारी में ही रहना है, कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कोई बड़ा सपना नहीं देख सकते। देखिए, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, ये हमारे बचपन से ही हमारे माइंड में डाल दिया गया। बचपन से क्या सिखाया गया है कि तुम अपने पिता की छत्र छाया में रहोगी, फिर छोटे भाई की छत्र छाया में रहोगी, फिर जब शादी हो जाएगी तो पति के साथ, फिर बेटे के साथ। तो हम ना कहीं अकेले जा सकते हैं, ना ही हम कोई अपना बड़ा सपना देख सकते हैं। हमको बस बैक ऑफ द माइंड ही एक सीख दी गई कि तुम कमज़ोर हो। हम स्कूटी भी चलाते हैं तो देखिए आप कितनी रील्स, कितने शॉर्ट्स वायरल होते हैं। देखिए, जितनी बॉयज़ को स्कूटी मिली होती है, एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, वो 9th-10th क्लास से ही स्कूटी उनको दे दी जाती है, ठीक है? उनके हाथ साफ हो जाते हैं और वहीं हम लोग हैं, हमको कभी ग्रेजुएशन में या जब भी मिलती है तो हम कभी स्कूटी लेके ऐसे नहीं कि अभी एक राउंड मार के आ रहे हैं, अभी एक राउंड मार के आ रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारा हाथ साफ नहीं होता है और लड़के तो ऐसा कर लेते हैं। तो वो जो हम लोगों की रील्स वायरल होती है ना कि वहाँ भेड़ दी, वहाँ टकरा दी, ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि हमको प्रैक्टिस नहीं है और हम लोग भी उन रील्स, शॉर्ट्स में मज़ाक बना लेते हैं। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लड़की ही लड़की का सपोर्ट नहीं करती है। हम अगर अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ लें ना कि चलो मैं ऊपर उठ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ तो तुम भी चलो, तो बहुत-बहुत दुनिया बदल जाएगी, लड़कियाँ बहुत आगे चली जाएँगी। जिस दिन हमने अपनी ताकतों को पहचानना शुरू कर दिया, है ना? आप घर की धुरी होती हैं, आप अपने इन-लॉज़ का भी ध्यान रख सकती हैं, आप अपने हस्बैंड का भी रखती हैं, आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं और आप सिंगल पर्सन होती हैं जिसकी कोई हेल्प नहीं होती है, लेकिन आप चारों तरफ के काम घर के भी देख लें, बच्चों की फीस भी सबमिट करने दौड़ के चली जाती हैं, बच्चों को टिफ़िन भी पहुँचाने, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी कम ना समझें, आप कमज़ोर नहीं हैं। क्या पढ़ रहे हो? लाइट आ रही है? हाँ, तुमको क्या करने को बोला था? मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो उठ के फिर वर्ड मीनिंग लिखो ना। मैं चैप्टर पढ़ रहा लैंड तो फॉर्म्स। लाइट जला लो। ये आ रही। अयान चले गए हैं पिताजी के साथ कैशियो क्लास और अभी शाम का 5:10 होने वाला है, अभी 5:09 हो रहे हैं और आज की पढ़ाई मेरी बहुत कम हुई है, अभी सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट हुई है। कभी-कभी तो 5 घंटे क्रॉस हो जाते हैं और कभी-कभी क्योंकि कल अयांश का स्कूल है तो वो सब मैनेज कर रही थी और आज ढेर सारा काम भी था, पतिदेव को कलर-वलर भी लगाना था, तो इन सब में टाइम चला गया मेरा। और कमेंट था मुझे कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है टीजीटी का? तो देखिए, मेरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए मैं इतने दिनों से मार खा रही हूँ। मतलब मार खा रही हूँ का मतलब मैं फॉर्म ही नहीं डाल पा रही हूँ। एलटी ग्रेड में मैंने फॉर्म नहीं डाल पाया, टीजीटी में भी मैंने फॉर्म नहीं डाल पाया क्योंकि जो सोशल के जो मतलब सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट होते हैं वो मेरे नहीं है। मेरा जो बीए में हिंदी था तो संस्कृत नहीं था, लिटरेचर था तो लैंग्वेज नहीं था और सोशलॉजी था मेरे पास। तो सोशलॉजी से मैंने ये प्रवक्ता का डाला है, टीजीटी का नहीं पढ़ सकता है और तो इस वजह से मेरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने प्राविधिक कला कर रखी है जो आर्ट का 12th में जो हम एक एग्जाम देते हैं
तो वो डिग्री है मेरे पास प्राविधिक कला की, तो वो फॉर्म मैंने भरा है, तो आर्ट का एग्जाम मैं दूंगी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये है कि मैं क्यों इधर उधर भाग रही हूँ, मैं क्यों एक जगह, तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए आप प्लान भी आपको होना ही आपके लिए जरूरी है। अभी आप देखिए पीसीएस का उठा के देखिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी लड़कियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं टीचर हैं या कहीं ना कोई लेखपाल है कहीं। आज मैं पीसीएस अभ्यास का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें एक एसडीएम बनी है, वो लेखपाल हैं पहले से। तो हमको प्लान भी रखना होगा हम कि हम यूपी पीसीएस देंगे या यूपीएससी देंगे, इस वजह से हम कोई एग्जाम नहीं देंगे। क्या पता हम प्री कर लें, मेंस कर लें और इंटरव्यू में गिर जाएं। इसलिए हमको प्लान भी लेके रहे, हम आपको भी बोल रहे हैं कि आपका भी प्लान भी होना चाहिए। तो प्लीज थोड़ी सी समझो, हम हाउस वाइफ के लिए ये दिक्कत होती है कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, लोग हमारे ऊपर तलवार लटकाए रहते हैं। इसलिए हमारा किसी एक जॉब में होना बहुत जरूरी है। अगर हम टीचर में हो जाते हैं या कहीं हो जाते हैं, फिर हमारा जो सपना है, ड्रीम है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इसलिए पैर रखने की जगह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और एक कमेंट ये था कि दी मन बहुत घबराता है, परेशान रहता है और घर के कामों में और मतलब डिप्रेशन सब फील होता है। तो देखिए मैंने जो किया था वो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप आचार्य प्रशांत जी की बुक्स आती हैं, बुक्स तो चलो छोड़ो, मैंने भी अभी बाद में पढ़ना स्टार्ट किया है। आप आचार्य प्रशांत डालना यूट्यूब चैनल पर, तो उनकी वीडियो आएंगी। ज्यादातर आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए उनकी वीडियो है, वो आप सुनिएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर एक पावर आने लगेगी, कब आप अपने लिए कुछ करने के लिए परेशान रहेंगी कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, डिप्रेशन से आप अपने आप। और दूसरा, प्रेमानंद महाराज जी की बातें सुनिए, और यही दो एक रामबाण इलाज है। तीसरा है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू, या अगर आपकी छूट गई है तो रीस्टार्ट करिए, जो भी है पढ़ाई को लेके आइए, या आप जो करना चाहती हैं उसमें अपने आप को बिजी कर लीजिए, आपका डिप्रेशन सब कुछ भाग जाएगा। देखो आज के टाइम में हमारा कोई भी हमारा सगा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो फैमिली हो। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हो, आप एक तरीके से, जो वो लोटा होता है ना जिसकी कोई नीचे का नहीं होता है बेस, और वो कहीं भी लुढ़का दो लुढ़क जाता है, हम वो है। पिताजी के साथ थे तो पिताजी के ऊपर डिपेंड थे, पति के साथ हैं तो पति के ऊपर डिपेंड है। और अगर हमने अपनी जर्नी को सफल नहीं बनाया तो कल बच्चों के ऊपर भी डिपेंड हो जाएंगे, है ना। तो कुछ करिए, आगे बढ़िए, अपने लिए पढ़ाई करिए, अपने लिए कुछ काम करिए, डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा। अभी 5:15 के करीब हो गया है और अब मैं अपने लिए कॉफी बनाऊंगी, उसके बाद मस्त 7 बजे तक पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ 7 7:15 के करीब आएंगे, तो लगभग मुझे 2 घंटे मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई। अब आपको अपने सपने के लिए जीना है, ठीक है। फिर वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या कोई बिजनेस है जो आप बहुत बहुत दिनों से अपने दिमाग में बस सोचती हुई चल रही थी, उसके लिए कोई प्लान नहीं था, उसके लिए कुछ भी आपने मेहनत नहीं करी थी, तो अब उसके लिए मेहनत स्टार्ट करिए। आपका जो भी प्लान हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, बस मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। अपनी ताकत को पहचानो और उसमें लग जाओ। समय बहुत बर्बाद कर दिया है, अपनी मेहनत अब दिखाओ। चलिए बाय, गुड नाइट।